कथावाचक के साथ बदसलूकी और बेईमानी और अपमान की खबरों के बाद अब कोई कहीं भी ब्राह्मणों को घेर ले रहा है तो कोई यादवों को घेर ले रहा है। कहीं यादव ब्राह्मणों पर हमला कर रहे हैं तो कहीं पर ब्राह्मण यादवों पर हमला कर रहे हैं। दो जातियों की ये लड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछी जानी चाहिए और पूछी जा रही है और पूछेंगे, क्योंकि आपके राज्य में, आपके किसी गांव में कोई लड़ रहा है, कोई जाति को लेकर लड़ाई कर रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक है। क्योंकि दर्शकों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो खबरें आई हैं इटावा से, यूपी के, हम लगातार आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है ये समझना मुश्किल हो गया। ये समझना मुश्किल हो गया कि कौन ईमानदार है कोई बेईमान है, किसके साथ क्या हुआ, क्यों आखिर उनके चोटी काटे गए, उन्हें जो है दरअसल सर मुंडवा दिया गया, उनके चेहरे पर पेशाब का छिड़काव किया गया, उनको गालियां दी गई, रात भर उनको बांध कर पीटा गया। एक खबरें ये है। दूसरी खबर ये है, अब ब्राह्मणों की तरफ से भी लोग आगे आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, हमने आपको फॉरवर्ड न्यूज़ के माध्यम से वीडियो दिखाई है, अब वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी उन पर कार्रवाई करेंगे। जो कथावाचक यादव थे ना, हम उनको जेल भेजेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे। तो इन दोनों मामलों को ज़रा सा बारीक से समझिए कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। कौन कथावाचक के नाम पर बेईमानी कर रहा है, कौन ब्राह्मणों के नाम पर नाइंसाफ़ी कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है और कौन राजनीति के नाम पर धर्म को चमका रहा है। इन सब को हम इस वीडियो में बारीक तरीके से समझेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात, देश का संविधान कहता है और देश के संविधान में लिखा हुआ है, और एक बात मैं आपको कैमरे पे खुलकर बोल देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कोई कितना भी बड़ा हो जाए या कोई कितना बड़ा भी अपने आप को तो पर बाप समझता होगा, लेकिन इस देश से बड़ा नहीं हो सकता, उसके लोकतंत्र से बड़ा नहीं हो सकता, देश के संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। दर्शकों, आज ये मंत्री जो कूद रहे हैं, ये आज नेता जो कूद रहे हैं, आज ये लोग जो कूद रहे हैं, जिनके पीछे सत्ता की ताकत है, वो लोग कान खोल कर सुन लें। और हम आपको बता देना चाह रहे हैं, चाहे वो विपक्ष वाले भी, जो भी लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, धर्म के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन सबको मैं बता देना चाहता हूं, जिस दिन जिस वक्त जो संविधान की कसम खाता है, दर्शकों, जिस दिन जिस वक्त जो संविधान की कसम खाता है, उसी वक्त से वो धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता है। चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो कोई भी हो, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों या जज हों, वो जिस दिन संविधान की कसम खाता है, वो वर्दी की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, वो किसी भी एक जाति को बढ़ावा नहीं दे सकता, वो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, वो धर्म की बातें नहीं कर सकता है। वो देश के लिए सिर्फ सोचेगा, और जब देश की बात आती है तो उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हो जाता है भाई भाई, उसके लिए कोई एक बढ़ावा नहीं। लेकिन आज के नेता, आज के मंत्री, आज के बेशर्म वो लोग संविधान की कसम खाने के बावजूद भी वोट मांगते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, गोली मारो सालों की बात करने से चले आते हैं, बेटियों को घर में बंद कर बलात्कार करने की बात करते हैं। इन नेताओं को पकड़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और इन सो कॉल सरकारों की सोच को पकड़ने की ज़रूरत है। और इसका ही नतीजा है कि आज किसी भी इलाके में किसी के साथ लिंचिंग हो जा रहा है, किसी को मुसलमानों के नाम पर मारा जा रहा है, किसी को दलितों के नाम पर मारा जा रहा है, तो किसी को ब्राह्मणों के नाम पर मारा जा रहा है, तो किसी को यादव कथावाचक समझ कर मारा जाता है, किसी को जाति के नाम पे अपमान किया जा रहा है। अब समझिए, संविधान की बातें आप समझ गए, नेता समझेंगे नहीं, लेकिन दर्शकों आपको आंख खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि यही मंत्री, यही नेता आपको लड़ा रहे हैं, कभी ब्राह्मण के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी यादव के नाम पर, कभी दलित के नाम पर। इसलिए इसका बेटा इसमें शामिल नहीं है, किसी मंत्री किसी नेता का बेटा शामिल नहीं है, ना वो होगा, क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, आपको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन इटावा में हुआ क्या, कथावाचक यादव अब ब्राह्मण पे हमला कर रहे हैं, तो कोई ब्राह्मण यादवों पे हमला कर रहा है, आखिर क्या काम है और योगी जी को क्या एक्शन लेना चाहिए, आइए साफ साफ आसान भाषा में आपको समझाते हैं। तो अब जो कथावाचक यादव थे, अब उस पर ब्राह्मणों का हमला शुरू हो गया। इससे पहले अब ब्राह्मण पूरी तरह से यादव भी घेर रहे थे कि भाई छोड़ूंगा नहीं, बदला लूँगा, नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे अपमान किया, जलील किया। तो अब जो पहलू पे मामला आ चुका है, जहाँ जिस मोड़ पर ये मामला पहुँचा है, वहाँ पर योगी पुलिस एक्शन का काम है और योगी प्रशासन का काम है। क्या वो फेल हो चुके हैं, क्या प्रशासन से संभाला नहीं जा रहा, हम इस बात पे भी खुलकर बातचीत करेंगे। दर्शकों, जो कथावाचक यादव के साथ जो हुआ मामला, जो हमने आपको शुरू में बताया, लेकिन अब वहाँ के ब्राह्मण समाज का कहना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, अच्छी बात है ये, कि भाई साहब दरअसल ये बदमाशी किया इन लोगों ने, ये जो कथावाचक यादव हैं, इन्होंने छिछोरापंथी की, महिलाओं के साथ बदमाशी की, छेड़खानी की। तो आप बताइए इसका क्या करना चाहिए।
अब इस पे जो है स्वामी साहब, संत साहब, तमाम लोग आ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो मामला हुआ वो ब्राह्मणों का दे रहे हैं कि बिल्कुल वो सही है। कह रहे हैं मारा पीटा वो गलत है, क्योंकि जिसका जो काम है वो करने देना चाहिए। अब इस कन्फ्यूजन में, इस गफलतबाजी में आप फंस चुके हैं, इसको समझिए। देखिए दर्शकों, हम लोग भी दिन रात राजनीति की बात करते हैं, नेताओं को सुनते हैं, उनका इंटरव्यूज़ करते हैं, हम जानते हैं कि वो सच्चे कितने, झूठे कितने। जो मामला हुआ वो प्रशासन का काम है, उसका पुख्ता जांच करना, उसको बारीक से समझना और लोगों को समझाना। अब जब पहले वीडियो जो आए उसमें हम सब ने देख लिया कथावाचक यादवों के साथ क्या हुआ, लेकिन अब जो ब्राह्मण समाज कह रहा है कि पहले महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ बदसलूकी की, छेड़खानी की, बिल्कुल वो गलत है। अगर ऐसा है तो ये जांच का विषय है, ये योगी प्रशासन का विषय है, ये कहीं ना कहीं जो है योगी पुलिस का काम है कि पुख्ता जांच करे और बताए कि यादव समाज का गलती है या फिर ब्राह्मण समाज की गलती है। लेकिन फ़िलहाल जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस लिहाज से कौन सही है कौन गलत आप देखकर साफ साफ बता सकते हैं, कौन झूठा कौन सच्चा। लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसकी, कौन सच्चा कौन झूठा बताएगा कौन, ये तो वहाँ की प्रशासन बताएगी, वहाँ की सरकार बताएगी, वहाँ के हुक्मरान बताएंगे। तो योगी जी से सवाल है कि क्या आप फेल हो चुके हैं, क्या आपको प्रशासन आपसे नहीं संभल पा रहा है कि एक तरफ ब्राह्मण समाज कुछ और कह रहा है, यादव कथावाचक कुछ और कह रहे हैं, तो किसके साथ बेईमानी हुई, किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कौन सच्चा कौन झूठा कैसे पता चलेगा। ये तो बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल होने भी चाहिए और हो भी क्यों ना। तो जिस तरीके से इस मामले को तूल दिया जा रहा है दर्शकों, जिस तरीके से बताया जा रहा है जाति के नाम पर जो ये हुआ है, जो छुआछूत की जो एक तस्वीरें हम सबको देखने को मिली है, ये हिंदुस्तान के नज़रिए से शर्मनाक है। क्योंकि कथावाचक यादवों के साथ जो हुआ वो भी गलत है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज की एक महिला थी जिसके साथ बदसलूकी हुई, वो गलत नहीं, वो तो और गलत है। अगर ऐसा है तो इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण समाज कह रहा है कि जो हम लोगों का, यानी ब्राह्मण के तरफ से जो लोगों ने गलती की, जो आरोपी थे, जिन्होंने पीटा, जिन्होंने मारा, जिन्होंने बांधा और जिन्होंने सर मुंडवा दिया, उन पर कार्रवाई हुई, वो जेल भी गए। लेकिन अब ब्राह्मण समाज का कहना है कि ये यादव कथावाचक ने भी गलती की, इनको भी जेल भेजना चाहिए, इन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अब दो भागों में लोग बढ़ चुके हैं, कोई अखिलेश को याद कर रहे हैं तो कोई योगी जी को याद कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन अगर ईमानदारी से एक्शन नहीं लेता है तो फिर आने वाले दिन में भारी पड़ सकता है, आने वाले दिन में नुकसान हो सकता है, आने वाले दिन में कहीं ना कहीं जो है वो तस्वीरें देखने को मिल सकती है जो हमारे हिंदुस्तान के लोग देखना नहीं चाहते। सब लोग चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति करना बंद करो, जो हो नहीं सकता है। धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना बंद करो, जो हो नहीं सकता है। क्योंकि नेताओं की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, उनका जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा, क्योंकि वो उसी के नाम पर करते हैं। वो जो बोलते हैं वो करते नहीं, उनकी औकात ही नहीं है कि वो रोड बनवा दे, वो सड़क बनवा दे, यूनिवर्सिटी बना दे, लोगों को जो है देश के बच्चों को आगे बढ़ाएं। उसके बारे में वो न सोच सकते हैं, क्योंकि वो सोचेंगे तो फिर अपने बच्चों के बारे में कैसे सोचेंगे कि लंदन अमेरिका पढ़ाना। इसलिए जो इटावा में हुआ उसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना चाहिए, जो भी दोषी है उनको जो है जेल की सज़ा कटवाना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। आप लोग क्या राय कमेंट कर जरूर बताइए।